दिल्ली के स्कूलों पर रेखा जी काफ़ी आतंक मचा रखा है इन लोगों ने। और पिछले इनफैक्ट मैं कुछ स्टोरीज में खुद भी देख रही थी जहां ये पेरेंट्स, देखिए आतिशी जो लगा रहे हैं आपके ऊपर आरोप, हो तो चलिए एक आरोप है उनका, तो ये कहना है कि जब से आप लोग आए हैं, जब से आप आई हैं, तब से स्कूल मनमानी अपनी फ़ी बढ़ा रहे हैं। अब मैं ये तो नहीं मान सकती हूँ कि प्राइवेट स्कूलों ने पिछले 10 सालों में अपनी फ़ी नहीं बढ़ाई होगी। इफ़ वी लुक एट द डेटा तो वो भी आएगा सामने, बट ये आरोप लग रहा है और ये मुद्दा एक्चुअली गर्म हो रहा है अभी, क्योंकि ऐसे पेरेंट्स हैं जो स्कूल के सामने बड़े खड़े होकर कह रहे हैं कि भाई इंस्ट्रक्शन सीएम के ऑफिस से आ रहा है, हमें आश्वासन मिल रहा है सरकार से कि फी नहीं बढ़ेगी, तब भी ये फी बढ़ा रहे हैं। स्कूल वाले सुनते नहीं हैं और बाउंसर्स के साथ बच्चों को बाहर भेज देते हैं। तो ये तो थोड़ा तमाशा चल रहा है। रेखा जी क्या कर रही हैं आप इस बारे में? जिस स्कूल की आप बात कर रहे हैं कि बाउंसर बाहर खड़े हैं बच्चों को स्कूल में, आपका उसका केस स्टडी कीजिए। कब से केस चल रहा है? वो पिछले 4 साल से कोर्ट में वो पेरेंट्स लड़ाई लड़ रहे हैं। हर साल स्कूल फीस बढ़ा रहा है, कोई पहली बार नहीं बढ़ा रहा। और यहाँ दिल्ली के इन प्राइवेट स्कूलों को बहुत ही आनंद आ रहा था कि दिल्ली में जो स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो फ़ी हाइक है, उसके लिए कोई कानून ही नहीं था। दिल्ली के प्राइवेट स्कूल दिल्ली स्कूल एक्ट 1973 से गवर्न है, जिस एक्ट में फ़ीस के लिए कोई प्रावधान नहीं है। उसमें एक लाइन मेंशन है कि दिल्ली का प्राइवेट स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ाए और बढ़ा करके डायरेक्टर एजुकेशन को इंटीमेट कर दे। उसमें वो कितनी बढ़ाएगा, नहीं बढ़ाएगा, कैसे, नथिंग इज देयर। पहली बार किसी सरकार ने इतनी हिम्मत की है कि हम उसके ऊपर फ़ी रेगुलेशन एक्ट लेके आए हैं। हमने उसे बनाया, कैबिनेट में पास किया और अब हम उसको अध्यादेश के नाते ला रहे हैं और उसको हम ले करके आएंगे। और सभी स्कूलों को फ़ी अपनी बढ़ानी होगी तो पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना पड़ेगा, अदरवाइज वो फीस नहीं बढ़ा पाएंगे। ये पिछली सरकारों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया भाई? उनका हाथ किसने रोका था? वो कैबिनेट में पास कर सकते थे, वो कोई नियम कायदा कानून एक्ट बना सकते थे, नहीं बनाया। पहली बार किसी ने किया। तो इससे हमारी नियत और नीति दोनों स्पष्ट है। कब ला रहे हैं ये बिल? आप आ चुका है, कैबिनेट में पास हो चुका है। अगले सेशन में ले आएंगे आप? अगले सेशन में तो उससे पहले ही हम इसको ऑर्डिनेंस में ले आएंगे। आएंगे। अच्छा, सो यू विल रेगुलेट। जो हमारे गरम तवे पे रोटियां सेकना चाह रहे कि अब उन्होंने देख लिया भाई ये तो ऑर्डिनेंस आने वाला है, अब क्या करें, तो वो अपना पोर्टल बना के, ईमेल बना के लाई ये सुझाव। अरे अब आप क्या करेंगे? अब आप हमारे तवे पे काहे को अपना रोटी डाल रहे हो भाई? हमने जनता के लिए हित में इतना बड़ा निर्णय लिया, पूरा लीगली उसको वेट करा के हमने उस कानून को बनाया। आज आप आ रहे हैं, आज बातें बना रहे हैं। आपने 11 साल के कार्यकाल में क्यों नहीं किया, जब पेरेंट्स धक्के खा रहे थे? तो पेरेंट्स को रेखा गुप्ता का क्या है जवाब कि यू लेट द पेरेंट्स नो। बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जिसके बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, आप उनको जवाब दो। मैं बिल्कुल दिल्ली के सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहती हूँ, आज से पहले दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के लिए फ़ी रेगुलेशन का कोई एक्ट नहीं था, कोई उसके लिए आपका प्रावधान नहीं था। पहली बार दिल्ली सरकार ने ये कानून बनाया है और आज जो स्कूल मनमानी कर रहे हैं, इस कानून के लागू होते ही कोई भी स्कूल अपनी फ़ीस बढ़ाने को लेकर मनमानी नहीं कर पाएगा। दिल्ली के सभी पेरेंट्स को रिलीफ मिल पाएगा। जो स्कूल आज बातें नहीं सुन रहे, अपनी मनमानी करते हुए कुछ भी कर रहे हैं, उनको तभी गवर्न किया जा सकता है जब ये एक्ट लागू हो जाएगा। तुरंत शीघ्र कैबिनेट में हमने कानून पास कर दिया, ऑर्डिनेंस के माध्यम से ये लागू होते ही स्कूलों पे पूरी लगाम कस दी जाएगी। ठीक है, ग्रेट। नाउ रेखा जी, अगेन गोइंग बैक, आपके संकल्प पत्र पे आपने ये कहा था कि जहाँ झुग्गियाँ होंगी वहाँ आप पक्के मकान देंगी। ठीक है, मगर कुछ पिछले दिनों में झुग्गियाँ टूटी हैं, कुछ ऐसे परिवार हैं जो बेघर हो गए हैं। ये मैं समझती हूँ कि हाई कोर्ट का आदेश था, इसलिए ये आपको हटाना पड़ा। तो फिर दोबारा मैं आपसे पूछती हूँ रेखा जी, क्योंकि आपके संकल्प पत्र में ये प्रॉमिस है, क्या ये अश्योरेंस आप लोगों को पहले तो क्लैरिफाई करें कि झुग्गी टूटी तो आदेश पे टूटी, वो हम समझ रहे हैं क्योंकि हम लोग न्यूज़ में हैं, लेकिन आप ये ज़रा लोगों को अश्योर कर सकती हैं कि आपने जो वादा किया है वो आप पूरा करेंगी, जहाँ झुग्गी है वहाँ घर देंगी? मेघा जी, दिल्ली का भूगोल ऐसा है कि यहाँ 675 के करीब झुग्गी कैंप्स हैं। ठीक है, हम अपनी बात पे पूरी तरह हैं कि हर झुग्गी के व्यक्ति को मकान मिलना चाहिए और उनकी एलिजिबिलिटी है कि जो मान लीजिए 5 साल से है या ऐसा करके उनकी एलिजिबिलिटी होती है। आप जिन झुग्गियों के तोड़ने की बात कर रहे हैं, एक
जो मद्रासी कॉलोनी है। हाँ, मद्रासी कॉलोनी की हाई बात कोर्ट के ऑर्डर हैं, लगातार ऑर्डर हैं कि वो नाले के ऊपर है, उस नाले के ऊपर बैठी हुई थी वो झुग्गियां जहां से बाढ़ आई। बाढ़ जो 2023 में आई, वहां से बाढ़, क्योंकि उस नाले की सफाई नहीं हो पाई, वहां कोई जेसीबी नहीं पहुंच पाती थी, इस कारण से उसमें पूरा ओवरफ्लो हो गया नाला, बाढ़ आने की स्थिति दिल्ली में बन गई। तो हाई कोर्ट अगर आपको ऑर्डर देगा, माननीय कोर्ट के आदेश की अवहेलना कौन कर सकता है? इसलिए उस झुग्गी पे एक्शन हुआ। ये कोई ऑर्डिनरी झुग्गी नहीं थी। जहाँ जहाँ एक्शन हुआ है वहाँ पे या तो कोर्ट की डायरेक्शन है या उनको ऑलरेडी फ्लैट दे दिए गए। जैसे वजीरपुर की झुग्गियाँ, वहाँ पे 1600 फ्लैट, 1650 फ्लैट स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए। जब फ्लैट दे दिए गए हैं तो जो वर्तमान में स्ट्रक्चर है उसको तो हटाना पड़ेगा ना। इसके बारे में अगर आप शोर मचाएं, सौरभ भारद्वाज जी कहें वजीरपुर की झुग्गी मद्रास, अरे आप क्या दिल्ली में काम नहीं करते थे? आप क्या दिल्ली में राज नहीं करते थे? आपको पता नहीं है कि कोर्ट की अवहेलना नहीं हो सकती है? अगर वो राइट ऑफ वे में आ रही है नाले के, तो उसको हटाना अगर उनका आदेश है तो कौन रोकेगा भाई उस बात को? और रही हमारी बात, हम पहली सरकार हैं जिन्होंने झुग्गियों के लोगों को बेहतर व्यवस्थाएं देने के लिए, नाली, खड़ंजा, शौचालय, स्नानघर देने के लिए पहली बार 700 करोड़ रुपए का बजट हमने अपने इस बार के बजट में रखा, ताकि सालों से जो झुग्गियां इन लोगों की, इन पिछली सरकारों के शिकंजे में थी, उनके हमेशा उनको बहकाया जाता था, डराया जाता था, परंतु उनके लिए इतना सा भी काम